स्टूडेंट आज हम पढ़ने लगे हैं सोर्सेज ऑफ करंट एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, सोर्सेज ऑफ करंट को डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करें आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, एक कंडक्टर यहाँ पे है और दूसरा है यहाँ पर। दोनों को हम एक सिंगल मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर देते हैं और इनको हम सप्लाई कर देते हैं बैटरी से। करंट क्या करेगा, इनमें से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ से करंट आपका क्या करना स्टार्ट कर देगा, फ्लो करना स्टार्ट कर देगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, आपका करंट जो है इनमें से फ्लो करना स्टार्ट कर देगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ से, और तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 का जो आपस में जो करंट है वो क्या ना हो जाए, मेंटेन ना हो जाए। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं वो तब तक मेंटेन, जब तक एक दूसरे के साथ बैलेंस नहीं हो जाएगा करंट, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी का, या कंडक्टर 1 और कंडक्टर 2 के करंट दोनों के सेम नहीं हो जाएगा, तब तक उसमें से करंट फ्लो करता रहेगा। अब जिस चीज़ से इसको जो है हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उन चीज़ों को कहते हैं हम लोग सोर्सेस कहते हैं। ठीक है, अब सोर्सेस क्या होते हैं करंट प्रोवाइड करने की, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारी सोर्सेस हैं जिसमें से हम कुछ इनलिस्ट कर लेते हैं। सबसे पहली सोर्स आ जाती है आपके पास सेल। सेल क्या होता है, इसको हम प्राइमरी सोर्स भी कह सकते हैं, सेकेंडरी सोर्स भी कह सकते हैं। ये क्या करता है, आपकी केमिकल एनर्जी, आपकी डिवाइस की केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, इसका ये काम है। फिर सेकंड आपके पास सोर्स आ जाती है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं जी, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो होते हैं वो आपकी मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर सेकंड जो थर्ड सोर्स है हमारे पास वो होती है थर्मोकपल्स, THERMO, थर्मोकपल्स, COUPLES, थर्मोकपल्स। थर्मोकपल्स क्या करते हैं, हीट को, थर्मोकपल्स है, थर्मोकपल्स को हम देख लेते हैं। ये क्या करते हैं, आपकी हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, फिर आ जाता है आपके पास सोलर सेल्स। बहुत कॉमनली आजकल यूज़ होते हैं हमारे रूफ्स पर सोलर एनर्जी कलेक्ट करने के लिए। आपको सबको पता है क्या होता है, सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे हम बहुत सारी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को ऑपरेट करते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गई हमारी सोर्सेज ऑफ करंट्स। अब हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट देख लेते हैं जी। ठीक है, अब हम इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट देखते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट कैसे हैं, जैसे ही करंट प्रोड्यूस होगा तो उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। पहले हम इफ़ेक्ट देखते हैं, पहला आता है आपके पास हीटिंग। दूसरा आपके पास आता है मैग्नेटिक, तीसरा आपके पास आता है केमिकल। ठीक है, हीटिंग, मैग्नेटिक और केमिकल। अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। हीटिंग को डिस्कस करते हैं, हीटिंग वाला इफ़ेक्ट कैसे जनरेट होता है, ये कैसे प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पर आता है सबसे पहले हीटिंग इफ़ेक्ट। हम हीटिंग इफ़ेक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हमने पहले भी बात की कि मेटल्स जो होते हैं उनका साइज़ जो होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, लार्ज साइज़ की वजह से उनमें बहुत सारे नंबर ऑफ़ शेल्स होते हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होंगे, शेल का इंक्रीज़ करना क्या करता है, न्यूक्लियर चार्ज पे इफ़ेक्ट डालता है और वो डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपके लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लीव करना स्टार्ट कर देते हैं, लूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो लूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरों के साथ कंबाइन करते हैं और उनके साथ जाकर कोलिजन करते हैं या कोलाइड करते हैं। जब वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये फ़्लो जो है वो क्या कर सकता है, फ़्लो ऑफ करंट जो है इट कॉजेज़ हीटिंग इफ़ेक्ट। ठीक है, फ़्लो ऑफ करंट दैट इट कॉजेज़ हीटिंग इफ़ेक्ट। क्या होता है जी, इनके कोलिजन की वजह से हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है। हीटिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है तो आपकी जो वाइब्रेशनल, आपके एटम्स की जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी वो क्या कर जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती है और हीट जो होती है वो प्रोड्यूस होती है,
इज़ प्रोड्यूस्ड बाय करंट। ठीक है, इनकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। और आपके पास ये जो फार्मूला है, हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस भी होती है, क्योंकि जाउल्स लॉ का एक फार्मूला है I²RT, ये हमारे पास जाउल्स लॉ है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, यहाँ पे ये हीटिंग इफेक्ट हमारे पास काम कहाँ पर आता है, इलेक्ट्रिक हीटर्स में काम आता है, टोस्टर में काम आता है, और जी हमारे पास आयरन में काम आता है, और केटल्स में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, केटल्स में काम आता है ETC, तो और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे हमारे पास ये हीटिंग इफ़ेक्ट जो है वो काम आता है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट आता है, हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को स्टडी कर लेते हैं। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जी क्या कहता है हमें कि जब भी करंट पास करेगा किसी भी थिन वायर में से, तो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर आप एक वायर को कनेक्ट कर लेते हैं, ये कार्डबोर्ड है, इसके अंदर से ये गुजर रही है। तो जैसे ही करंट प्रोड्यूस होगा तो ये अपने इर्द गिर्द क्या कर लेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, डिपेंड करती है आपके मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पे। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक करंट के कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये डिपेंड करता है आपके इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। ठीक है, जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये कहाँ कहाँ यूज़फुल है, ये यूज़फुल है हमारे पास डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट। कहाँ पे एप्लीकेशन आती है, डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट। ठीक है, फिर सेकेंड एप्लीकेशन इसकी कहाँ पर है, जितनी भी हमारी मशीन्स हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी क्या है मशीन्स हैं, वहाँ पे क्या होती है कि इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं। मशीन्स में क्या लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं। ठीक है, मशीन में आपके पास क्या होती हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर्स होती हैं, और उन इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी है जो है आपका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो है वो पाया जाता है। फिर आ जाता है जी आपके पास केमिकल इफ़ेक्ट। ठीक है जी, फिर हम केमिकल इफ़ेक्ट को स्टडी कर लेते हैं। केमिकल इफ़ेक्ट थोड़ा सा जो है इन्हेंस प्रोसेस है आपका। उसमें क्या होता है कि जब भी कोई लिक्विड, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक ऐसा लिक्विड जो कि आयन से मिलकर बना हुआ होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से मिलकर बना हुआ होता है। जब भी आपका कोई लिक्विड जो है वो उसके थ्रू इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होगा, इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू करंट पास, जब आपका इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू कोई भी करंट वो होगा तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंस इसकी हम बात करते हैं तो ये होता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे, और किस तरह का उसमें से करंट पास कर रहा है, कितनी अमाउंट में पास कर रहा है। तो हमारा जो केमिकल इफ़ेक्ट है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज़, और जो उसमें से करंट पास होता है, कितनी अमाउंट पे कितना ज़्यादा करंट पास होता है, उस पर जो है वो हमारा केमिकल इफ़ेक्ट जो है वो डिपेंड करता है। अब हम इसकी एप्लीकेशंस को स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन जी कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये होता है बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है एक मेटल का दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाना, डिपॉजिटिंग ऑफ मेटल्स। ठीक है, और दूसरी क्या होती है, प्यूरिफिकेशन, मतलब किसी भी उसमें से इम्प्योरिटीज़ को निकालना, किसी भी मेटल में से इम्प्योरिटीज़ को निकालना। ठीक है, ये होती है हमारी एप्लीकेशंस ऑफ। ठीक है, अब हम एक इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को थोड़ा सा जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं तो केमिस्ट्री में, बट क्योंकि आप करंट स्टडी कर रहे हैं तो करंट में ये चीज़ जो है वो इन्वॉल्व होती है। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में जो है आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं आपके
पास इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपके पास एनोड होता है और दूसरा आपके पास होता है कैथोड। ठीक है, और फिर आपके पास आ जाता है वोल्ट मीटर, यानी कि जिससे आप वोल्टेज को मेजर करते हैं, कितना जो है वोल्टेज सप्लाई हुआ है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं कॉपर की, कॉपर पॉजिटिव 2 + 2e, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। हमने इसको क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया, क्योंकि ये कॉपर का आयन था तो इसने क्या कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स अटेन कर लिए। अब ये कॉपर का प्योर एटम बन गया है। ठीक है,